Dear student, welcome back to our YouTube channel that is Bio Lecture by राशिद खान। आज के इस वीडियो में हम जो किंगडम एनिमिलिया चैप्टर है इन द टेक्स्ट बुक ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी पेज नंबर 37, तो इसके ऊपर सुपर क्लास पाइसेस हमने देखे थे। उसको पाइसेस को डिवाइडेड किया गया है दो जमातों के अंदर, दो क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहली क्लास है कॉन्डिस्थाइस और दूसरी क्लास है ऑस्टिस्थाइस। इसके पहले के वीडियो में हमने सुपर क्लास पाइसेस के बारे में मालूमात हासिल की थी और सुपर क्लास पाइसेस के अंदर तमाम आबी जानदार जैसे मछलियाँ वगैरह शामिल थी। तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। सुपर क्लास स्पाइसेस यानी मछलियों की जमात को मज़ीद दो जमातों में तकसीम किया गया है। उसमें सबसे पहली क्लास है क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस। कॉन्ड्रिस्थाइस के मीनिंग होते हैं, कॉन्ड्रोन के मायने होते हैं कार्टिलेज के या फिर कुर्री हड्डी वाली मछलियाँ, और इक्थाइस कहते हैं फ़िश को। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी मछलियाँ जिनके अंदर कुर्री हड्डियाँ होती है या ऐसी मछलियाँ जो कुर्री हड्डियों से मिलकर इनका जो अंदरूनी ढांचा है वो बना होता है। इसलिए इस जमात के तमाम जानदार या मछलियाँ कॉन्ड्रिस्थाइस इस क्लास में रखी गई है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है स्कोलियोडॉन, जिसको हम आम ज़बान में डॉग फिश के नाम से जानते हैं। इसी तरह प्रिस्टिस, जिसको हम बोलते हैं सॉ फिश। इसी तरह इलेक्ट्रिक रे, जिसका कॉमन नेम है स्केट हैमर हेडेड शार्क। इसी तरह कैरकेनोडॉन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन, स्टिंगरे। तो ये तमाम जो है तो मछलियाँ या फिर फिशेस, ये जो एग्जाम्पल है कॉन्ड्रिस्थाइस या कुर्री हड्डी वाली मछलियाँ हैं। यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रही है स्कोलियोडॉन की तस्वीर। इसी तरह जो सॉ फिश है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे या टॉर्पेडो इसका नाम है। इसी तरह कॉमन स्केट, हैमर हेडेड शार्क, ये तमाम मछलियों की जो एग्जाम्पल है, मिसालें हैं, वो आपको इस इमेज में दिखाई दे रही है। दूसरा जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है विथ लेबलिंग, उसमें से किसी एक एग्जाम्पल की या मिसाल की डायग्राम आपको ड्रॉ करना है विथ लेबलिंग और उसके पॉइंट को याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्ड्रिस्थाइस की आम खुसूसियत। कॉन्ड्रिस्थाइस से ये आपको याद रखना है कि ऐसी मछलियाँ जिनका अंदरूनी ढांचा कुर्री हड्डी या कार्टिलेज से बना होता है उसे हम कॉन्ड्रिस्थाइस कहते हैं। तो इसकी खुसूसियत इस तरह बयान की जा सकती है कि कॉन्ड्रिस्थाइस इंक्लूड द एनिमल इन विच एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, यानी ऐसी मछलियाँ जिनका अंदरूनी ढांचा कुर्री हड्डियों से मिलकर बना होता है उसे हम कॉन्ड्रिस्थाइस कहते हैं। दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ये ज़्यादातर समंदरी पानी में पाई जाती है। एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ प्लेकॉइड स्केल, इनका बैरूनी ढांचा स्केल से बना होता है जो खुसूसी तौर पर प्लेकॉइड स्केल होते हैं। स्केल के बहुत टाइप्स होती है, बहुत सी किस्में होती है। उसमें से प्लेकॉइड स्केल एक टाइप है जिनका जो है तो ये एंडोस्केलेटन के तौर पर इनमें मौजूद रहता है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, जो टीथ है ये मॉडिफाइड हुए हैं प्लेकॉइड स्केल के अंदर। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो पिछली जानिब मुड़े हुए होते हैं। माउथ इज़ वेंट्रल इन पोजिशन, इनका मुंह बतनी जानिब मौजूद होता है। देयर इज सिंगल डॉर्सल फिन एंड 2 पेयर्स ऑफ लेटरल फिन्स, सिंगल डॉर्सल फिन इसके अंदर मौजूद रहेगा और 2 पेयर्स ऑफ लेटरल जो है तो बाजुई फिन इसके अंदर पाया जाएगा। पेक्टोरल एंड पेल्विक, जो दो तरह की है बाजू, एक पेक्टोरल है और एक पेल्विक है, तो 2 पेयर्स में लेटरल फिन इनके अंदर पाया जाएगा। कॉर्डल फिन्स इज हेट्रोसेरल, जो दुम की जानिब रहेगा वो हेट्रोसेरल रहेगा, मतलब उसका जो शेप है ये असिमेट्रिकल रहेगा।
5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर गलफड़ों की तादाद जो है तो गिल स्लिट्स 5 से 7 तक मौजूद रहेंगी। दे आर नॉट कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, जो ओपरक्यूलम को कवर नहीं करेंगे। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, हवाई थैली इनके अंदर गैर मौजूद रहेगी। हेंस दीज फिशेस नीडेड टू स्विम कॉन्स्टेंटली, दीज फिशेस नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली सो दैट दे डू नॉट सिंक। इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली तैरना ज़रूरी होता है। दे डू नॉट, अगर वो कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यू नहीं तैरते हैं तो वो तैर नहीं या फिर सिंक नहीं हो पाएंगे पानी की सतह के ऊपर। दे आर प्रेडेटरी फिशेस, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। इनमें ज़्यादातर मैक्सिमम प्रेडेटरी शिकारी होती है, जैसे शार्क वगैरह है, ज़्यादातर शिकार करने वाली मछलियाँ होती है। और कुछ मछलियों के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो आज़ा रहेंगे, वो इलेक्ट्रिक करंट उनके अंदर मौजूद रहेगा। उसकी जो एग्जांपल है जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होता है वो है टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रेज फिश भी कहते हैं। एंड सम हैव पॉइजन स्टिंग, और कुछ मछलियों के अंदर जहरीले जो है तो मादे पाए जाते हैं। उसकी एग्जांपल है ट्राइगोन, स्टिंगरे उसका नाम है। एज ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, जो मुदाफ़ियत करने के लिए या दुश्मन से बचाव करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड क्लैस्पर, इनमें जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है, जिनसी उज़ू है, उसको हम कहेंगे क्लैस्पर, वो मौजूद होता है। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, अमले बारआवरी अंदरूनी होती है। मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, इनके अंदर ज़्यादातर मछलियाँ ये बच्चे देने वाली होती है। अब जो दूसरी टाइप है सुपर क्लास पाइसेस के अंदर, वो है क्लास 2 ऑस्टिस्थाइस। ऑस्टियोन कहते हैं बोन को और इक्थाइस कहते हैं फिश को। ऑस्टियोन के मायने है बोन, मतलब सख्त हड्डी वाली मछलियाँ। तो ऑस्टिस्थाइस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऐसी मछलियाँ जिनका अंदरूनी ढांचा वो सख्त हड्डी से मिलकर बना होता है, उन तमाम मछलियों को ऑस्टिस्थाइस इस क्लास में रखा गया है। इसकी जो एग्जांपल है, मिसालें हैं, वो है बॉम्बे डक, लंग फिशेस, प्रोटोप्टेरस, लेपिडो साइरेन, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, इसी तरह हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, प्रोम्प्रेट, लेबियो रोहिटा जिसको हम रूहू के नाम से जानते हैं, कतला, क्लैरिस, मैगूर, एक्वेरियम फिशेस, बेल्टा, फ्लाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, एंगल फिश, ये तमाम जो है तो ऑस्टिस्थाइस की मिसालें हैं। ऑस्टिस्थाइस की जो आम खसूसियत है वो इस तरह है कि ऑस्टिस्थाइस इंक्लूड फिशेस इन विच बोनी एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, यानी इनका जो अंदरूनी ढांचा है ये सख्त हड्डियों से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको ऑस्टिस्थाइस कहते हैं। हेंस कॉल्ड एज बोनी फिशेस, इसको कॉमन नेम बोनी फिशेस के नाम से भी जानते हैं। दीज आर एक्वेटिक, ये तमाम आबी जानदार होते हैं या पानी में पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश एंड मराइन वाटर, यानी दोनों पानी की किस्मों में ये मछलियाँ पाई जाती है, जो मीठे पानी में और खारे पानी में या समंदरी पानी में भी पाई जाती है। एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ साइक्लॉइड स्केल एंड टेनॉइड स्केल, इनका जो बैरूनी ढांचा होता है ये साइक्लॉइड स्केल और टेनॉइड स्केल से मिलकर बना होता है, जबकि जो कॉन्डिस्थाइस है उनके अंदर प्लेकॉइड स्केल बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। यहाँ पे ये मेन डिफरेंस है दोनों मछलियों के अंदर एंडोस्केलेटन को लेकर, एक्सोस्केलेटन को लेकर। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल इन पोजीशन, जो इनका मुंह होता है ये टर्मिनल पोजीशन में मौजूद होता है, जिसे हम सर के सिरे पर या टर्मिनल के नाम से जानते हैं।
दे शो 2 डॉर्सल फिन्स, इनके अंदर 2 डॉर्सल फिन मौजूद होते हैं। टेल फिन इज फॉर्म बाय 2 इक्वल लोब्स, जो दुम वाला फिन्स होता है या दुम का हिस्सा होता है, ये 2 इक्वल लोब्स के अंदर या 2 इक्वल बराबर गोशों के अंदर डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं होमोसेरल या सिमेट्रिकल फिन्स। 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, इनके अंदर 4 जोड़ी गलफड़ों की मौजूद होती है। कवर्ड विथ ओपरक्यूलम, जो ओपरक्यूलम को कवर करती है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट टू मेंटेन बायंसी, अंदर हवाई थैली मौजूद होती है जो बायंसी को जो है तो मेंटेन करती है। इसी तरह से जो क्लैस्पर आर प्रेजेंट, जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसे हम क्लैस्पर कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनके अंदर अमले बारावरी बैरूनी होती है। दिस फिशेस आर ओवीपेरस, ये तमाम किस्म की मछलियाँ जो ओस्टिस के अंदर आती है वो ओवीपेरस होती है या अंडे देने वाली होती है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रही है। सबसे पहले है कटला, उसके बाद में है लेबियो रोहिता, उसके बाद है फ्लाइंग फिश जिसको हम बोलते हैं एक्सोसिटस। इसी तरह हिप्पोकैम्पस, कॉमन नेम है सी हॉर्स। ये तमाम किस्म के आबी जानदार सुपर क्लास ओस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है दूसरा भी सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसे हम कहते हैं जमा 4 पैर वाले हैवानात। These animals bear 2 pairs of appendages. Some animals like snake are secondarily limbless. Superclass Tetrapoda include 4 class, namely Amphibia, Reptilia and Mammalia. तो Superclass Tetrapoda या 4 पैर वाले हैवानात के अंदर जो 4 जमाते हैं उसमें सबसे पहले है एम्फीबिया, जिसे हम बोलते हैं जल थलीय हैवानात। दूसरा है रेप्टेलिया, जिसे हम कहते हैं रेंगने वाले जानदार। और जो तीसरा है वह है मैमेलिया, जिसे हम दूध पिलाने वाले जानदार के नाम से जानते हैं।